बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। अपोजिशन वाले कप्तान के जाल में फंस गए, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। इनका 2023 का इलेक्शन भी गया। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान मेरी बंदूक के निशाने पर हैं। ये कहते हैं कि मुल्क बचाने निकले हैं। अगर इन तीनों ने मुल्क बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाएं। इस करप्ट टोले को डर है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मेरी पूरी पार्टी को खड़ा कर दिया है। अपोजिशन ने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमत भुला दी। अपोजिशन वाले एक दूसरे को करप्ट कहते रहे। अपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। थ्री स्टूडेंट्स को लोगों ने इनकी शक्लें जब देख ली है ना, इन्होंने जब अपोजिशन में अदम एतमाद किया है तो अब लोग देख रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए इतने मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको बुरा भला नहीं कहने लगा। इन्होंने महंगाई बुला दी है, सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। अब ये जब तीन इकट्ठे हुए थ्री स्टूडेंट्स, फजल रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं, नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। मैं तंग आ गया था, 3.5 साल जब से हुकूमत आई है। कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सेलेक्टेड है। कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए। सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। हिम्मत है जो इमरान खान के खिलाफ वोट डाले। 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना और फिर वापस भी आना होगा। वजीर इत्तलात ने फिर धमकी लगा दी। मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान अवाम में निकल कर दिखाएं। नवाज शरीफ और जरदारी से कहता हूं अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। हिम्मत है तो इमरान खान की तरह जलसे करके दिखाएं। फवाद चौधरी का चैलेंज। कहा जरदारी ने 7 साल में पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा लीडर ऐसा नहीं कि अमरीकी सदर के सामने हो तो कांपे टांग जाती हों। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी और हम ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। हमारा सदर या वजीर आजम वो नहीं है जो चिट्टे लेके अमरीका के सदर के सामने बैठ जाए और जिसकी कांपें टांग रही हो। इनमें माई के लाल नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचूंगड़ों को कहता हूँ अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ, जरा माई के लाल बनो। मरियम बीबी कह रही थी कि इमरान खान बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले। हम तो बाहर निकल के लाखों के इज्तिमात से बात कर रहे हैं। इमरान खान आप निकल के दिखाओ। तो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर तनाज़ा है, उस तनाज़े में यह है कि वो कहते हैं कि 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर है वो वोट का हक नहीं रखता। हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा हक रखता है। हम किसी भी लालच में, किसी भी हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट से पीछे नहीं हटेंगे। हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत और अपोजिशन कौमी मफाद में जल्द से मनसूख कर दें। चौधरी शुजात हुसैन मुमकिना सियासी तसादुम रुकवाने के लिए सरगर्म। काफली के सरबराह का कहना है जल्द से करना अपोजिशन का काम है, हुकूमत का नहीं। मुल्क इस खतरनाक महाजराए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए हैं कि हमने मुल्क और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले किए हैं। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान हैं। तसादुम से गुरेज करें, मुल्क में अनारकी मत फैलाएं, वरना अगले 10 साल इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को एक बार फिर वार्निंग। सियासी मुखालिफिन को साम्राज्यी सुंडियां करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वक्त का तकाजा है मामले बाहमी अफहाम व तफहीम से तय हों। अगर ऐसा ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शेख रशीद ने अपोजिशन अरकान को जमानत भी दी कि आप आए, तहरीक अदम एतमाद में वोट दें, कोई नहीं रोकेगा। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। आप आए 23 मार्च को, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो आखिरी 9 दिन स्पीकर के पास हैं, 28, 29, 30 है, वोट डालें।
अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो साम्राज्य सुंडियां हैं उनको तलब कर दिया जाएगा। हमने 1000 FCB तलब कर ली है, 1000 रेंजर भी तलब कर ली है। मार्केट में बोलियां लग रही हैं। बिकने और बकने वाले जो होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। तसादम को अवॉइड करें। अनार्की का नतीजा जो है इंतहाई उल्टा निकलेगा। और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। अगर हल ना हुए तो दमादम बस कलंदर होगा। इस्लामाबाद डी चौक में पीटीआई जलसे के लिए तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जायजा लेने डी चौक पहुंच गए। अपोजिशन लीडर हलीम आतिल, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और रुकन कौमी असम्बली फहीम खान भी उनके साथ हैं। गवर्नर सिंध और दीगर अराकीन ने जलसे से मुताल्लिक परेड ग्राउंड का मुआयना किया। हुकूमत का डी चौक में जलसा रोका जाए। अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमती जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त कल दायर की जाएगी। तीनों अपोजिशन जमातों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हुकूमत का एमक्यूएम से राब्ते का फैसला। असद उमर की पार्लियामेंट लॉन्चेस में एमक्यूएम के अमीनुल हक की रिहाइश का आमद। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से एमक्यूएम जो है वो सुबह शहबाज शरीफ को मिली, तो उसके बाद जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो करीब होना शुरू हो गए हैं। एमक्यूएम के अमीनुल हक से वफाकी वजीर असद उमर ने मुलाकात किया और असद उमर को जारी तौर पर हुकूमत की तरफ से कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया हुआ है। एमक्यूएम के जो कराची के मसाइल हैं, हैदराबाद के मसाइल हैं, उनके हवाले से। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की हैसियत पर मुलाकात किया और उनको उन बातों से आगाह किया है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके साथ गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाजत में की थी और उन्होंने उनके हक़ाइक़ सामने रखे थे। इस वक्त तक जा रहा है कि जो प्लान था कि वज़ीर आज़म चौधरी शुजात और चौधरी से मिलने के लिए जाएंगे, अभी तक उसका इंतजार ही किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली शेर, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा। SH-15 गन्स की आर्टिलरी कोर में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। जदीद हथियारों के निज़ाम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लम्स का दौरा भी किया। मुस्तकबिल की क़यादत तैयार करने पर लम्स के किरदार को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी वसाइल, जदीद और टेक्नोलॉजी में तरक्की ज़रूरी है। दुश्मन कुव्वतों को गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे के जरिए कौमी यकजहती को नुकसान न पहुँचाने दिया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और एमक्यूएम वफ्द में मुलाकात बेनतीजा खत्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 5 बजे की दावत दे दी। अपोजिशन कायदीन और एमक्यूएम में मुलाकात कल पार्लियामेंट लॉन्चेस में होगी। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा पार्टी वफूद को भी मदऊ किया गया है। लाहौर चिड़ियाघर में बरगद के दरख्त की शाख सयाहों पर गिर गई। सैर के लिए आने वालों की खातून दरख्त की शाख लगने से जान बहक हो गई। खातून का शौहर भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर चिड़ियाघर में, जहां बरगद के दरख्त की शाख सयाहों पर गिर गई। सैर के लिए आने वाली खातून दरख्त की शाख लगने से जान बहक हो गई। खातून का शौहर भी जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। लाहौर चिड़ियाघर में बरगद के दरख्त की शाख सयाहों पर गिर गई। सैर के लिए आने वाली खातून दरख्त की शाख लगने से जान बहक हो गई। खातून का शौहर भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।